बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फ़ी यूनिट 48 रुपए 84 पैसे तक मुकर्रर कर दिया गया है। 18% सेल्स टैक्स के बाद फ़ी यूनिट 57 रुपए 63 पैसे तक बढ़ जाएगा। एडजस्टमेंट्स और दीगर टैक्सेस मिलाकर फ़ी यूनिट टैरिफ 65 रुपए से भी बढ़ जाएगा। क्या तबसरा करेंगे? मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा। अगले महीने और उससे अगले महीने जब बिजली के बिल आएंगे तो आम आदमी दोनों हाथ उठाकर और झोली फैलाकर जो बद्दुआएं देगा, मेरी बद्दुआ भी उनमें शामिल होगी, लेकिन अल्लाह करे वो मखसूस लोगों तक महदूद रहे। एक ही मुल्क होता है हर आदमी का, एक ही जन्मभूमि होती है, अल्लाह उसको महफूज रखे। लेकिन देखो कैसी अजीब बात है, आपको भी याद नहीं, याद दिलाऊंगा तो लाखों लोगों को याद आ जाएगा कि मेरा चंद साल पहले एक तकिया कलाम हुआ करता था। एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 बार 20 बार ये कहा कि वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तानी अवाम की चीखें मरीख पर सुनाई देंगी। ये ज्यादा नहीं, 3-4 साल पहले की बात है। उस वक्त हुकूमत भी पीटीआई की थी, ये भी याद रखना। तो अब चीखें मरीख की तरफ रवां धवां हैं। और एक बात याद रखना, ये जो दरिंदे और जानवरनुमा लोग हैं ये नहीं जानते कि बजट की एक डेफिनेशन सुनो। एक इकोनॉमिस्ट की, बहुत सीनियर इकोनॉमिस्ट की, उसने कहा था कि बजट इस तरह बनाओ जैसे भेड़ की ऊन उतारते हो। अवाम भेड़ों की तरह होते हैं, इनकी ऊन उतारते वक्त एहतियात करो कि तुम्हारा हथियार उनकी खालों तक ना जाए, वरना अवाम वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां हैं जिनकी वजह से बड़े बड़े बघियाड़ पलते हैं, बड़े बड़े तेंदुए। ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां हैं, इन्होंने वही खानी शुरू कर दी है। और ये खेल बहुत ज्यादा देर तक जारी रह नहीं सकता। हम जितने भी बेहिस हों, जितने भी कमजोर हों, जितने भी गए गुजरे हों, ये नामुमकिन है। फिर इसका मतलब है पूरी की पूरी इंसानी तारीख को राइट ऑफ कर दो। इन्होंने सोने के अंडे देने वाले अवाम, ये मुर्गियां, इन्होंने अंडे छोड़ के अब मुर्गियां खानी शुरू कर दी। चलें। वेरी ट्रू। हसन साहब, बजट की बात आपने की तो हालिया बजट जो कौमी असम्बली से पास हुआ, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यार ख्याल क्या है, बजट तो था नहीं है, बिल्कुल ये कोई बजट नहीं है। वो हमारा एक सूफी शायर सच बोलता है, उसने क्या कहा था, खादा पीता लाहेदा ते बाकी अहमद शाहिदा। ये अहमद शाह है, ये बजट नहीं है। बजट इस तरह होते हैं यार, बजट बुनियादी तौर पे आने वाले साल के लिए एक बुनियाद होती है, एक और मंजिल उस्तवार करने की। ये तो इन्हदाम का कारोबार है। वक्त से पहले मुहर्रम है और ये मुहर्रम रुकता दिखाई नहीं दे रहा। ये पहला मुहर्रम होगा जो दिनों पे नहीं सालों पे मुहित होगा। लोगों को दिन को चैन और रात को नींद नहीं आएगी। जुलाई के बिल आसमानी बिजली बन के गिरेंगे और फिर उसकी राख चांद तक जाती है, मरीख तक जाती है, कहाँ तक जाती है मैं नहीं जानता। और एक बात आखिरी सुन लो, मैंने ये इस बजट पे मैं तो सच्ची बात है, एक आंखें रो रही होती हैं, होंठ हंस रहे होते हैं, ये अजीब तमाशा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल आजकल जोड़ी बनाकर बजट और मईशत पर अपना इनपुट दे रहे हैं, जैसा कि मईशत चलेगी या बजट चलेगा। हुकूमत ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए हैं, मुराद या याफ्ता तबका और टैक्स देने वाला तबका। अगर हुकूमत 5% अपने अखराजात कम कर लेती तो नए टैक्स लगाने की ज़रूरत ना पड़ती। बच्चों के दूध और किताबों पर टैक्स लगाया गया, तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्स लगाया गया। अभी देखो ये 5% अपने 5 का हिस्सा ही मुझे को मनहूस लगता है। मेरी बर्थडे है, भुट्टो का तख्ता उल्टा,
मुल्क पटड़ी से उतरा, फिर चढ़ना नसीब ही नहीं हुआ उसको। अच्छा, अब ये जो बात है, ये जोड़ी बड़ी अच्छी है। ये मौला जट वाला केस है, एक नूरी नत है इनमें से और एक मौला जट है। नूरी नत और मौला जट ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, बड़े मशहूर किरदार हैं हमारे सिनेमा के, लेकिन ये एक दूसरे के दोस्त हैं। अच्छा, रह गया कि जी पाकिस्तान को दो हिस्सों में, तो पाकिस्तान तो कब का दो हिस्सों में तकसीम हो चुका, और मुहावरतन नहीं हकीकतन हो चुका। एक को बांग्लादेश कहते हैं और वो हमसे कहीं आगे है। आबादी भी उस वक्त हमसे ज़्यादा थी। देखो यार नहुसत क्या होती है। अब उनकी आबादी भी हमसे कम है, बाकी सारा कुछ हमसे बेहतर है, बहुत बेहतर है। अच्छा, सो ये 5% कम कर लेते तो ये यहाँ बड़े में लेने आए हैं, ये एम्बुलेंस आए नहीं थे, कर लेते। अच्छा, तो ये जोड़ी जो है ना, है बड़ी मज़ेदार। आजकल वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि बुरी से बुरी, गंदी से गंदी पॉलिटिकल पार्टी में भी कुछ लोग अच्छे होते हैं, अच्छी से अच्छी पॉलिटिकल पार्टी में भी कुछ लोग बदनाम होते हैं, उनके करतूत अच्छे नहीं होते। चाहो तो मैं मिसालें भी दे सकता हूँ। अच्छा, तो ये अब पाकिस्तानियों को बंगाली बना रहे हैं। पहले ताने दिया करते बंगालियों को, एक ताना होता था, इन्होंने बच्चे जम्मण तो अलावा काम ही कोई नहीं। मेरे तो 1/3 क्लास फेलोज अंडर ग्रेजुएट के तौर पे कोटा था बंगालीज का, ईस्ट पाकिस्तानीज का। मेरे तो क्लास फेलोज तो छेड़ते होते थे उनको, हम भी छेड़ते होते थे। बच्चे थे, अकल नहीं थी, क्यों थानू तो बच्चे जम्मण तो अलावा काम ही कोई नहीं। हुण ए जिहड़ा है ना पाकिस्तानी बंगाली, अब पाकिस्तानियों को बंगाली बनाया जा रहा है अपने ही मुल्क में। ये अब बात किसी के समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। बाकी मिफ्ता इस्माइल चूँकि जनवन आदमी है, वो जनवन वज़ीर ख़जाना था, समदी वज़ीर ख़जाना नहीं था, जो रहा नहीं तो नायब वज़ीर आज़म। कमाल देखो यार, इन लोगों को अगर वो कहते हैं ना कि फ़लाने को कट टू साइज़ करके भी ये साइज़ बढ़ा लेते हैं, चाहे सेरेमोनी नहीं हो। साहब, आजकल बजट ही ज़बान ज़द-ए-आम है, तो अगला सवाल भी बजट के हवाले से है। मौशी रिपोर्टर शहबाज राना ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने अपनी 30 साल रिपोर्टिंग में ऐसा अजीबोगरीब और ना समझ में आने वाला बजट नहीं देखा। इस बजट में टैक्सेस स्कैंडिनेवियन जैसे ममालिक के लगा दिए गए हैं, जबकि सहूलियात गाना और कीनिया जैसी भी नहीं। पहली बात तो ये है कि शहबाज राना मुझसे उम्र में छोटे होंगे, सो वो कह रहे हैं 30 साल रिपोर्टिंग। मैंने अपनी 45 साल तारीख में, बल्कि मैंने पढ़ा भी कभी, इतना दरिंदगाना बजट मैंने पढ़ा भी नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। कोई इंसान का बच्चा सोच ही नहीं सकता। एक कॉमन सेंस की बात है यार, मैं एक बेसिक बात कर रहा हूँ, रेडी वाला बन के बात कर रहा हूँ कि एक आदमी, चलो मैं ज़्यादा नीचे नहीं जाता, लाख रुपया जिसकी इनकम है, बच्चे हैं उसके 3, माँ बाप में से एक मर गया है अल्हम्दुलिल्लाह, एक जिंदा है वो बीमार है, बच्चे 3 हैं, घर किराए का है, लाख रुपए में भी मुझे जिंदा रह के बता दे वो खानदान। सो ये जो राना साहब ने बात की है कि 30 साल ज़िंदगी में, 30 साल ज़िंदगी मैंने तो इक्तिसादी तारीख में दरिंदों जैसा, और आपने हाँ ये इन्होंने मिसाल दी है कि सहूलियत घाना और कीनिया जैसी। तो कीनिया में टैक्सेस पर जो अवाम ने जो किया है, धज्जियाँ उड़ा दी हैं उन्होंने, सहम गए हैं, प्रेसिडेंट मुकर गया, उन्होंने कहा मैं अवाम के साथ खड़ा हूँ। नतीजा अब मैं दिल करता है यहाँ पंजाबी ज़बान याद आती है, उर्दू में मैं हक ही नहीं अदा कर सकता, उर्दू कुछ भी नहीं है, पंजाबी में। अब ये कीनिया अगर बनाना चाह रहे हैं, और मुझे समझ नहीं आती यार ये कौन लोग हैं, ये MNAs MPs को जो तरक्याती फंड कादा महकमे की कर दे हैं, उनका सीधा सीधा एडवर्टाइज करो, बताओ लोगों को, वो टेंडर मेंडर जो भी होते हैं खोलो कि सड़क इस भाव बनेगी, फलाना पर स्क्वायर फुट, ये जो भी होता है टेक्निकली, इनको तरक्याती फंड। और तुम्हें पता नहीं ये गाली है, अवाम जानते हैं कि ये गाली है जो उनको दी जाती है, जो रकम उनको दी जाती है, ये अवाम को गाली है, उनका पैसा
और उनका पैसा किनको दिया जाता है? उनके भिखारियों को, जो उनके वोट लेके आए होते हैं। यार को खुदा का खौफ करो। ये अंधे, काने, लंगड़े, लूले, मुर्दा जमीर लोग हैं। अब कहते वो समझ वाकई नहीं आती किसी बात की। मैं बात ही नहीं कर रहा कि जिसकी कोई 30,000 या 40,000 50, मैं तो कह रहा हूं लाख रुपया जिसकी इनकम है। और ये लाख कल तक क्या था? 7 लाख पाकिस्तान की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। उसमें संतोष कुमार थे, सबिया थी, उसमें बड़े टॉप स्टार्स थे अपने वक्त के। ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। फिल्म क्या थी? 7 लाख। इतने 3-3 लाख के बिल आ रहे हैं। सो भुगतो जब तक हिम्मत है।